हाँ बिल्कुल ठीक है। ये अक्सर हमने देखा है कि जब खवातीन को पीछे बिठाया होता है, मर्दों ने स्पीड ब्रेकर आता है तो खुद उठ जाते हैं हल्का सा, और वो पीछे से खातून ऊपर जाती है, फिर वो शायद ही नीचे आती है, फिर वो अचानक ऊपर जाती है। तो यूं क्यों करते हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं आपको मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसे कपल के साथ मिलवाने जा रहा हूँ। ये हैं अली रजा साहब और ये हैं इनकी प्यारी सी मिसेज इरम अली। ये अपनी 10 माह की बच्ची को अपने नाना अबू के पास यानी अपने वालिद साहब के पास छोड़कर होंडा 125 पर लाहौर से चले पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, जिसको खुंजराब पास कहा जाता है, वहां तक पहुंचे। ये 3 दिन में पहुंचे और 3 दिन में वापस आए। एक दिन इन्होंने हुंजा में स्टे किया। इनकी रास्ते में बाइक पंक्चर भी हुई और ये भाभी जो हैं एक टांग इधर और एक टांग इधर करके, जिस तरह लड़के बैठते हैं, बैठ कर गई। इन्होंने अपने सफर का आगाज जीटी रोड से किया और रात 8 बजे लाहौर से निकले। इनका पहला पड़ाव गुजरांवाला था, जहां से इन्होंने चाय पी। उसके बाद लाला मूसा से इन्होंने मिये की दाल खाई और रावलपिंडी में सुबह 3 बजे ब्रेक लगाई और पिंडी में चाय पीने के बाद फिर ये मानसेरा सुबह 6 बजे पहुंचे। मुसलसल 10 घंटे की मुसाफत के बाद मानसेरा पहुंचकर इन्होंने नाश्ता किया और फिर वहां से अपने सफर को मजीद तवील किया और पहुंचते पहुंचते सुबह 10 बजे नारायण पहुंचे। मुसलसल 14 घंटे की मुसाफत के बाद जब ये नारायण पहुंचे तो भाभी का वहां पर जाकर थोड़ा सा मूड चेंज हो गया कि अब यहीं पर सफर करते हैं और यहाँ से ही यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन फिर इनकी गैरत जागी कि नहीं, हस्बैंड घर जाके टॉन्ट मारेगा, लिहाजा इन्होंने फैसला किया कि नहीं, मैं आगे जाऊंगी। नारायण से फिर इन्होंने अपने सफर का आगाज किया। फिर गिलगित पहुंचे, गिलगित से हुंजा, हुंजा से अताबाद झील, वहां से फिर ये खुंजराब पास पर पहुंचे। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, क्योंकि होंडा 125 बाइक बहुत सी चढ़ाइयों पर नहीं चढ़ सकती थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने साथ जितना भी सामान था उसको कम से कम रखा। और भाभी का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है, ये मेकअप के बगैर गई। इन्होंने सिर्फ एक ही जूता जो कि जोगर्स की फॉर्म में था वो लिया और उसी पर गए। अगर कपड़ों की बात करूं तो इन्होंने एक पैंट्स जेबेतन कर रखी थी, वही पहनी हुई थी, और 2 शर्ट्स ली हुई थी ताकि सामान का बोझ ज्यादा ना हो। 1 हफ्ते तक बाइक पर बैठने पर इनको मैं समझता हूँ कि कोई और उसको रिवार्ड देना चाहिए, क्योंकि हम लोग गाड़ियों में भी जब इस्लामाबाद जाते हैं तो हमारी कमर थक जाती है। लेकिन भाभी आपको सल्यूट है। ये सारा मामला हुआ कैसे और ख्याल क्यों आया कि बेगम को भी साथ ले जाऊं? पहले भी एक मरतबा ये ट्रिप कर चुका हूँ और पहले मैं अकेला गया था। इस मरतबा भी मेरा प्रोग्राम तो अकेले जाने का ही था। मेरी वाइफ को ये आइडिया था कि मतलब मुझे कितना लंबा ट्रैवल करना है और कितने दिन मुझे लगना है। उसने कहा जी कि मैंने भी साथ ही जाना है इस मरतबा तो जो नाल ही जाना मुझे जब बोला है कि इस तरह जाना है तो फिर मैंने उस तरह से थोड़ा सा इसको प्लान किया। यानी इन्होंने जो आपको कह दिया आपने आगे से बकवास नहीं किया, आपने कहा ठीक है यार जाना, जो बीवी ने कह दिया उसके आगे तो चल ही नहीं सकती ना। अब देखिए मॉडर्न दौर आ गया है, कपल्स जो हैं वो खुद ही जा रहे हैं। जो इनके नाना अबू हैं वो आप कैमरे पर देख भी सकते हैं, उनको फीडर पिला रहे हैं, सीरियलैक पिला रहे हैं और खुद जो है मियां बीवी एंजॉय कर रहे हैं। आप जब यहाँ से निकली, एक पाँव आपने इधर रखा, एक पाँव इधर रखा, लड़कों की तरह बैठी, ऑकवर्ड फील नहीं हुआ? शुरू में काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि सब मुझे देख रहे थे कि ये लड़की हो के लड़कों की तरह क्यों बैठी हुई है। सफ़र लंबा था, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना था ना। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बस ऐसे ही कंफर्टेबल है। उन्होंने आपको रास्ते में कहीं गिराया हो तो सबसे ज़्यादा चोट आपको कहाँ लगी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है इन्होंने मुझे गिराया नहीं, अलबत्ता बाइक से बहुत दफ़ा उतार दिया था इन्होंने। भाई उतार क्यों रहे थे? एक्चुअली वो बाइक ने इनकार कर दिया था आगे जाने का। आगे लैंडस्लाइडिंग हुई थी, वहाँ पे बाइक को चढ़ाना इतना मुश्किल था, ऊपर से मैं भी बैठी हुई थी, तो वहाँ पे मुझे पैदल वो लैंडस्लाइडिंग। इनका तो इतना वेट भी नहीं है। कितना वेट है आपका? मेरा है 55। 55 माशाल्लाह, लगती है 53-54 की है, 55 की लगती है। फिर आगे क्या हो? बाइक पंक्चर भी हुई और भी बहुत से मसले मसाइल। आप रास्ते में जा रहे होंगे, जब बिल्कुल कमर में आपके थकावट फील हो गई होगी, तो तब आपने सोचा होगा कि यार अली यहाँ से यू टर्न ले लो यार, बहुत हो गया एडवेंचर। तो कोई ऐसा भी मामला हुआ? नारायण पहुंच के मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। मुझे था बस यहाँ पे जो भी चीज़ें पास है, झील सैफुल मलूक है, उसे देखते हैं और वापस चले जाएंगे। मगर फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो सोच के आई हूँ उसे मैंने लाजमी करना है। जब आप लोगों ने ये सफ़र बांधा था तो आपको ये आइडिया नहीं था कि कमर में दर्द भी होगी, हम गिर भी सकते हैं, कहीं रास्ते भी ख़राब होंगे, लैंड स्लाइडिंग भी होगी, कई जगहों पर बहुत गर्म इलाके आ जाते हैं, जिस तरह चिलास बहुत गर्म है, तो आपने तो जैकेट्स वगैरह अपनी उतार दी होंगी सब? चिलास की गर्मी इतनी बर्दाश्त की कि अभी
अभी तक मेरा कलर जो है वो फेडेड है। माशाल्लाह पहले गोरी थी आप। हाँ जी बिल्कुल। अभी गोरी हैं। ये चलास की गर्मी के बाद ही हुआ है कि हाथों का कलर जो है वो टैन हो चुका है, क्योंकि ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। अलबत्ता जैकेट्स पहन के रखी थी क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक है। सफ़र का सबसे हसीन और यादगार लम्हा कौन सा था जब आप बाइक पर बैठी हों और इन्होंने तीसरा गेट डाला हो और आपने इनको पीछे से यूं हक किया और साथ ही कहा हाय आप कितने क्यूट लग रहे हैं? नहीं, इनको तो मैंने नहीं कहा आप कितने क्यूट लग रहे हैं। अलबत्ता अताबाद का जो नज़ारा था ना टनल के बाद, दैट वाज अमेजिंग। आप मेकअप भी नहीं लेके गई थी, उसकी वजह क्या है? तो आपको तो मिट्टी ने बहुत वो कर दिया होगा, क्या कहते हैं उसको, अबर आलूद कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? एक्चुअली मेकअप करके भी आपके ऊपर मिट्टी आनी है तो फ़ायदा कोई नहीं है मेकअप का। मेकअप के बगैर इन्होंने आपको पहचान लिया था, वहाँ पे अच्छी लग रही थी आप पहाड़ों में आपको। देखी देखी लग रही थी। तो कोई ऐसी ऑकवर्ड मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एक ऐसा मोमेंट आया था स्पीड ब्रेकर पे, ये फुल स्पीड में जा रहे हैं, अचानक से स्पीड ब्रेकर आया है, खुद तो ये गुजर गए और मैं पीछे जंप लगा के वापस बाइक पे नीचे आई हूँ। और मैं शॉक में थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ। ये अक्सर हमने देखा है कि जब खवातीन को पीछे बिठाया होता है, मर्दों ने स्पीड ब्रेकर आता है तो खुद उठ जाते हैं हल्का सा, और वो पीछे से खातून ऊपर जाती है, फिर वो शायद ही नीचे आती है, फिर वो अचानक ऊपर जाती है। तो यूँ क्यों करते हैं आप लोग? मुझे पता नहीं चला, मैंने देखा नहीं था। काफ़ी स्पीड में थी बाइक, वो आया और बस मैं तो गुजर गया हूँ, लेकिन ये पीछे से इसकी जंप लगी। जानबूझ के किया था ना? ये मैं नहीं कह सकता। जब आप बाइक पर इनके पीछे भी बैठी होती थी फिर भी इनके आप छुप छुप के मैसेज चेक करी थी किसी रुबीना, पीनो, नसरीन को बातें कर रहे हो? नहीं, मेरे होते हुए ये ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। डरते हैं भाभी से, डरते फूल हैं? हाँ जी, बस सामने नहीं करता, पीछे की मौका मिल जाए तो। बहुत शुक्रिया, हमने इनसे तंजो मज़ा से भरपूर गुफ्तगू की और इनका जो सफ़र है जिसमें इन्होंने ख़ास तौर पर जो हमारी ख़वातीन हैं उनको एक पैगाम दिया कि वो भी मर्दों के शाना बशाना कहीं ना कहीं आ जा सकती हैं, और खुंजराब पास तक 3 दिन में गए, 3 दिन में वापस आए और 1 दिन का स्टे किया और पूरा 1 हफ्ता दिन रात बाइक पर सफ़र करना। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ आप दोनों को। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी, मुनफिर टैलेंट या इस तरह का कोई यूनिक कंटेंट है तो आप हमें डेली पाकिस्तान पे इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।